राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रवेश किया। इस दौरान राहुल गांधी ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। वहीं राहुल ने कहा कि देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रही है क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। जब हम उस यात्रा पे थे, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, कहते हैं देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिए, मगर बाकी स्टेट्स का क्या होगा? बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं, गुजरात, इनका क्या होगा? तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी यात्रा शुरू की। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब न्याय क्यों जोड़ा? क्योंकि इस देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। दूसरा अन्याय सामाजिक अन्याय। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। आदिवासी कितने हैं? 8%। दलित कितने हैं? 15%। कितना होता है? 73 होता है। अब आप देखो, हिंदुस्तान को 90 सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस अफसर। वो पूरे बजट को बांटते हैं। 73% आबादी के 3 ओबीसी, 3 दलित और 1 आदिवासी। और अगर आप बजट को देखें तो 6% बजट ये लोग देखते हैं। हमने जाति जनगणना की बात उठाई। हमने सिर्फ ये कहा, देखिए जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, अस्पताल गए आप, पहला काम डॉक्टर ने क्या कहा? एक्सरे कराओ। कहा ना कि भैया हाथ टूटा है, लगता है हाथ टूटा है, एक्सरे कराओ। तो हमने कहा कि भैया हिंदुस्तान का एक्सरे करा देते हैं, जाति जनगणना करा देते हैं, पता लग जाएगा पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब कितने। दलितों के हाथ में कितना है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई जात ही नहीं है, 2 ही जात है, एक गरीब है, एक अमीर है। अच्छा, अगर 2 ही जात है तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए? पहले आप कहते थे हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं। अब हमने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, आप कहते हो भैया इस देश में तो ओबीसी है ही नहीं, पिछड़े है ही नहीं, सिर्फ 2 जात है। नरेगा की लिस्ट निकालो आप, ठीक है, मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 73% दिख जाएंगे। ये जो सड़क बनाते हैं इनकी लिस्ट निकालो, इनकी लिस्ट में आपको सब दिख जाएंगे। यहां आपको पिछड़े दिख जाएंगे, दलित दिख जाएंगे, आदिवासी दिख जाएंगे। तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर मजदूरों की लिस्ट में 73% दिख सकते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में क्यों नहीं दिख सकते? पहले क्या होता था? पहले इनके लिए रास्ता बनता था। कैसे बनता था? पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। आपको याद होगा BHEL, HEL ये सब कंपनियां थी, सरकारी नौकरियां लगती थी, इसमें इन लोगों का रास्ता बन जाता था। अब क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो यही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मेरे मुताबिक यह अन्याय है आपके खिलाफ। इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो 73% जो आबादी है उनको कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलना चाहिए। तो बस मैं यही कह रहा हूं, और इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय जोड़ दिया। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम,